तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारे पास एक और डेटा टाइप है, दैट इज ऑफ डिक्शनरी। इसको बोलते हैं डिक्शनरी, राइट। इफ आई हैव अ वेरिएबल a इज इक्वल टू विद करली ब्रेसेस, अगर करली ब्रेसेस में कोई डेटा है और साथ में सेपरेटेड विद कॉमास है, उसको हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी। लेकिन डिक्शनरी की एक रूल है, जैसे फिजिकल डिक्शनरी हम लोग एक्सेस करते हैं, अभी अभी इसको एक्सेस कर रहे थे, डेटा को कैसे कर रहे थे हम लोग? इंडेक्स से, w ऑफ 2, w ऑफ q ऑफ 2, राइट। किसी भी टपल को, किसी भी लिस्ट को हम लोग उसके इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। या अगर मेरे पास p इज इक्वल टू एक लिस्ट है, हेलो वर्ल्ड, राइट। सो अगर मुझे एक्सेस करना है p ऑफ 0, सो विल गेट h, राइट। सो स्ट्रिंग को भी, टपल को भी, लिस्ट को भी आप इंडेक्सेस से, इंडेक्स मतलब एक नंबर से एक्सेस कर सकते हो उसकी पोजीशन को। इनमें पोजीशंस होती हैं, है ना। अगर आपको पता करना हो इस पूरी लिस्ट में या इस पूरे टपल में ये कौन से नंबर पे आएगा, तो हमेशा याद रखना पड़ेगा 0 1 2 3 4। फोर्थ नंबर पे जो है वो ये है ना। फिफ्थ नंबर पे जो है वो ये है। आपको याद रखना पड़ेगा। गलती से इसकी पोजीशन खिसक के एक एक पोजीशन ज्यादा हो गई, क्योंकि लिस्ट में तो पोजीशन चेंज हो सकती है, कुछ डिलीट भी हो सकता है, कुछ ऐड भी हो सकता है, तो कुछ बीच में आ गया, मान लो बीच में आ गया, तो इसकी पोजीशन आज 5th नंबर पे है, कल को 6th नंबर पे हो गई, 7th नंबर पे हो गई, तो डेटा तो आपको मिलेगा ही नहीं कभी भी। तो इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जब आपको इंडेक्स पे काम नहीं करना होता है, तो हम लोग डिक्शनरी में की पे काम करते हैं। की एंड वैल्यू का पेयर बोलते हैं डिक्शनरी को। So dictionary is nothing but a kind of data type in Python or in object-oriented programming language where it's a combination of key and value pair, है ना। तो जो हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे मुझे सर्च करना है किसी डिक्शनरी के अंदर, फिजिकल डिक्शनरी के अंदर, मैंगो का मीनिंग, मैंगो मीन्स आम। सो मैंगो के लिए जो मैंगो कीवर्ड है दैट इज कॉल्ड एज की, एंड उसका वैल्यू मतलब उसका उसका मीनिंग है, दैट मीनिंग इज आम, राइट। सो दैट इज योर वैल्यू। सो की एंड वैल्यू पेयर ऐसे लिखे जाते हैं। अगर मैंने लिखा ए, है ना, ए का मीनिंग क्या है? कॉलन 10, ए का मीनिंग 10 है, और मे बी 1 का मीनिंग 1000 है, एबीसी का मीनिंग, एबीसी का मीनिंग 123 है, कॉमा एबी का मीनिंग हेलो है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये की है, ये वैल्यू है, ये की और वैल्यू का पेयर है। ये पेयर सेपरेटेड है कॉलन से, और ये पूरा पेयर सेपरेटेड है, बहुत सारे पेयर सेपरेटेड हैं इस कॉमा से। इस पर्टिकुलर की वैल्यू के पेयर में की कुछ भी हो सकती है, की एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग भी हो सकती है, की एक नंबर भी हो सकता है। वैसे ही वैल्यू भी एक नंबर हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो स्ट्रिंग और नंबर्स दोनों एक पर्टिकुलर की और वैल्यू बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि ए का मीनिंग है 10, 1 का मीनिंग है 1000, एबीसी का मीनिंग है 123, लाइक दैट, राइट। सो इफ आई कॉपी इट, मैंने इसको कॉपी किया, इस लाइन को कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया, है ना। मैंने एंटर किया, फिर उसके बाद मुझे मिला ये, है ना। अगर मैंने ए ऑफ 0 लिखा तो ए ऑफ 0 इसके अंदर है ही नहीं। ए ऑफ 0 क्यों नहीं है? इसको हम लोग ए ऑफ 0 नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग ए ऑफ 1 नहीं बोलते हैं। जो इंडेक्स है, इंडेक्स गायब हो चुका है। हमें अगर 10 को एक्सेस करना है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है हमेशा वैल्यू पे, मतलब हमारा हमेशा कॉन्सेंट्रेशन होता है मीनिंग पे, और ये है की। इस मीनिंग को जानने की, अगर आपको की पता होगी तभी आपको मीनिंग मिलेगा। तो की पता होना चाहिए आपको मीनिंग जानने के लिए। अब ये वाला पेयर, चाहे वो स्टार्टिंग में रखा हो, चाहे 1000 पेयर के बाद में रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ए बी पता है कि ए बी कहीं हमारे पास कोई की है, देन आपको आपका मीनिंग मिल जाएगा। सो कैसे मिल? ए ऑफ 1 एंटर करने के बाद 1000 मिल गया, तो क्योंकि 1 ऑलरेडी की थी, तो हमने की एंटर की है। यहाँ पे मैंने की एंटर की तो मुझे उसका मीनिंग मिल गया। मैंने की एंटर की ए ऑफ ए इज 10। तो अगर आपको की एक्सेस करनी है तो आपको की पता होना चाहिए, की ऑफ सॉरी एबीसी, राइट। एबीसी की मैंने एंटर की तो 123 मिल गया मुझे, ठीक है ना। और ए बी एंटर करूंगा तो आई विल गेट हेलो, राइट।
So if I'll write AB of, sorry, A of AB, right, I'll get hello. मुझे hello का H चाहिए, इस hello का ये H चाहिए, कैसे मिलेगा? AB of, sorry, A of AB, इससे मिला मुझे hello, और hello का भी H चाहिए, 0 of 0, right? So you can write first of all this particular key hello को एक्सेस करने के लिए, और hello के अंदर h को एक्सेस करने के लिए चलेगा इंडेक्स, क्योंकि हम लोग जब हमारा कोई डेटा अगर स्ट्रिंग होता है तो उसके अंदर के डेटा को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स चाहिए होता है, तो 0th इंडेक्स इज ऑफ h, राइट? सो a ऑफ ab ऑफ 0 आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कपल ऑफ इंडेक्सेस, ठीक है? ब्रैकेट 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 जितनी बार लगाओगे उतने डायमेंशन का डेटा होगा। तो अगर कोई पूछे कि ये डेटा कितनी डायमेंशन का है, दिस इज ऑफ 2 डायमेंशन, क्योंकि एक डायमेंशन तो हो गई ये वाली, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और एक डायमेंशन हो गई डेप्थ की। This hello has depth of 5 letters, right? So the total dimension of this particular dictionary is 2D, ठीक है? क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को? और 2D को एक्सेस करने के लिए 2 ब्रैकेट लगेंगे, 3D को एक्सेस करने के लिए 3 ब्रैकेट लगेंगे। अगर 10D होगा, डेटा के अंदर कितनी भी डायमेंशन हो सकती है, मिलियन डायमेंशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट डायमेंशन पॉसिबल है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। जिस जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा प्रोग्राम, वैसे वैसे आपको काफी सारी डायमेंशन देखने को मिलने वाली है, और आपको वो डायमेंशन को एक्सेस करना, इमेजिन करना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस कैसे लिखी जाती हैं, है ना? ऑब्जेक्ट और क्लासेस कैसे लिखी जाती है। एक बार मैंने नया प्रोग्राम और लिया, न्यू फाइल, इसको सेव कर लिया, टेस्ट के साथ में सेव कर लेते हैं, obj cls test 1 2 3, एंटर। तो क्लास लिखी जाती है क्लास के नाम से, ठीक है? क्लास कीवर्ड हो गया क्लास के लिए, ठीक है? क्लास जैसे डेफ कीवर्ड था फंक्शन के लिए, क्लास मैंने नाम दिया व्हीकल, राइट? देन कॉलन, इसके अंदर भी कॉलन आएगा, तो जहां भी कॉलन आएगा उसका मतलब इंडेंटेशन, मतलब एक टाइप का स्पेस। देन उसके बाद मेथड, मेथड के लिए अगेन डेफ, डेफ मैंने लिखा एबीसी, या मैंने लिखा कार, है ना, कार। फिर उसके बाद ब्रैकेट कॉलन। अच्छा, आपको व्हीकल के अंदर भी ब्रैकेट देना दे सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है? कार। अब कार ये वाली चीज देखने में तो बिल्कुल फंक्शन लग रही है, बट ये फंक्शन नहीं है, इसको मेथड बोलते हैं। मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली बात तो ये आ रहा है क्लास के अंदर, ठीक है? और जो भी चीज क्लास के अंदर इस डेफ नाम से होगी वो एक मेथड होगी। दूसरी बात कि इस मेथड में पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ होगा, सेल्फ लिखना बहुत जरूरी है, सेल्फ के बिना ये काम नहीं करेगा, ठीक है? देन मैंने कार के अंदर लिखा प्रिंट प्राइस ऑफ द कार इज, प्राइस ऑफ द कार इज comma 1000 rupees या 10,000 rupees, 1 lakh rupees, right? And enter def bike within bracket self। हर एक में सेल्फ तो होना जरूरी है, सेल्फ इज द कीवर्ड टू जस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन methods and functions, right? Then single code price is comma 20,000, enter, that's it। अब मुझे इस क्लास को यूज करना है, मुझे इस क्लास को यूज करना है, मुझे इस कार को यूज करना है, कैसे करते हैं देखते हैं। मैंने सेव किया इसको, देन आई हैव गॉट अ वेरिएबल, सपोज करो a इज इक्वल टू व्हीकल। सो इसको बोलते हैं हम लोग, इस a को बोल दिया हमने इस पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट, इस पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट इज a। नाउ a हैज द पावर टू कंट्रोल और टू कॉल कार और बाइक वाला मेथड, राइट? सो वी गॉट दिस क्लास ऑब्जेक्ट कॉल्ड a, ठीक है?
देन ए डॉट, अगर आप कार लिखते हो यानी कि आप ज्वाइन कर सकते हो, डॉट का मतलब है ज्वाइन करने से। इस ऑब्जेक्ट से अगर कोई कॉल करना है, कोई भी मेथड कॉल करना है, दैट इज योर डॉट। जैसे मैंने बताया टाइम डॉट स्लीप, टाइम डॉट समथिंग, मैथ डॉट साइन, राइट। तो दिस मैथ वाज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो जब भी जिंदगी में ऐसा कोई डॉट ऑपरेटर मिलेंगे, वहां ज्यादातर आपको ऑब्जेक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ए हैज बिकम अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये हमारा यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। देन कार हम लोगों ने मेथड कॉल किया, वैसे ए डॉट बाइक, राइट। सो मैंने सेव किया इसको और रन किया, राइट। सो प्राइस ऑफ द कार इज 1 lakh एंड प्राइस ऑफ द price of that particular vehicle or bike is 20,000 rupees। क्लास ऑब्जेक्ट मेथड्स जिससे आपको कभी दिखने को मिले किसी प्रोग्राम में, मैं यूज करूं तो आप परेशान ना हो। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो स्पेस हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, कहीं 2 का, कहीं कहीं पे 1 का, जस्ट बिकॉज कि किसके अंदर क्या आ रहा है। अगर क्लास के अंदर ये दोनों चीज आ रही है तो हम लोगों ने एक टैब लिखा है, इसके अंदर एक कोई चीज आ रही है तो उसके लिए हम लोगों ने एक और टैब स्पेस दिया है। एंड दिस प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट, राइट, इन अ हियरार्की इज कॉल्ड एज इंडेंटेशन। मैंने लिखा 1a इज इक्वल टू 100, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि मैंने लिखा a1 इज इक्वल टू 100, दिस इज एक्सेप्टेबल, अंडरस्टूड। मैंने लिखा a इज इक्वल टू 100, दिस इज एक्सेप्टेबल, अंडरस्टूड ना। सो किसी ऑब्जेक्ट, किसी क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल आपको डिफाइन करना है, तो आपके पास ये जो कुछ कंडीशंस है, आप क्वेश्चन मार्क q इज इक्वल टू, राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन नॉट स्टार्ट, और q क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10,000, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो कुछ ऐसी चीजें, कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो पॉसिबल है, कुछ नहीं है। दीज आर दी कॉम्बिनेशंस व्हिच आर कॉल्ड एज द आइडेंटिफायर्स। कोई प्रॉब्लम है किसी को? वी शुड नॉट मेक, ये हम लोग जनरली नहीं करेंगे, मुझे लगता है गलती नहीं करेंगे, ऐसी कोई वेरिएबल यूज कर रहे होंगे तो प्रॉपर नाम दें। ऐसे एबीसीडी नाम से वेरिएबल ना रखें। अगर आपको लगता है कि 100 मतलब प्राइस है, तो प्राइस एक वेरिएबल रखें, प्राइस नाम रखें उसका। ऐसे आपको प्राइस बहुत सारे मिलेंगे, तो प्राइस अगर ये आपका कार का है तो प्राइस सी बोल सकते हो, या प्राइस कार बोल सकते हो, कार प्राइस बोल सकते हो, कार अंडरस्कोर प्राइस, राइट, इज इक्वल टू 1,000 रुपीज, राइट। सो ऐसे पूरे पूरे वेरिएबल्स आपको यूज करने चाहिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, रिमेंबर सच काइंड ऑफ keywords for a longer time or variables for a longer time, identifiers for a longer time, right। जल्दी हम लोग एबीसीडी खेलते रहते हैं और आई जे के इतने सारे वेरिएबल यूज करेंगे, तो लंबे टाइम पे दिक्कत हो सकती है कि हम भूल जाएंगे आई क्या था, जे क्या था, बहुत, या ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा आई मींस दिस, जे मींस दिस, राइट ना। कोड SMTP. SMTP module is already available. Let me write it with the small letters SMTP, है ना। ये अरे no module called SMTP available। तो क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई मॉड्यूल आपको यूज करना है, SMTP is for सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल ईमेल करने के लिए आपको SMTP लाइब्रेरी की जरूरत है, जैसे टाइम के लिए टाइम की थी, मैथमेटिक्स की कोई अर्थमेटिक और साइंटिफिक ऑपरेशंस करने के लिए मैथ की थी, रैंडम डेटा यूज करने के लिए रैंडम होगी, ओटीपी जनरेट करना है तो रैंडम यूज कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग अलग अलग तरह की लाइब्रेरी को यूज करके कर सकते हैं। अगर SMTP डाउनलोड करना है तो क्या करेंगे, pip3 इंस्टॉल, या कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए ये वाली कीवर्ड तो आएगी ही आएगी, pip3 इंस्टॉल तो आएगा ही आएगा। इंस्टॉल के बाद जो भी आप कीवर्ड पुट करने वाले हो उससे कुछ मॉड्यूल डाउनलोड होने वाला है, वो मॉड्यूल पहले से एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसका उसका कीवर्ड आपने सही टाइप करना चाहिए, SMTP, है ना। अच्छा एक और चीज है, इसका कीवर्ड इंपोर्ट करने के टाइम पे होता है SMTP LIB, लेट मी सी दिस। हाँ, तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखते हैं एक बार कि क्या ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो सकती है, या फिर ये ऑलरेडी बताएगा कि इंस्टॉल्ड है। SMTP LIB, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, है ना। कुड नॉट फाइंड अ वर्जन दैट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये लाइब्रेरी ऑलरेडी जब पाइथन इंस्टॉल होती है तब पाइथन के साथ में इंस्टॉल हुआ आता है। जैसे मैथ हम लोगों ने नहीं किया, जैसे हम लोगों ने टाइम नहीं किया, ओएस नहीं है, रैंडम ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे मैं दिखाता हूँ,
import random, है ना, random एक लाइब्रेरी है, random को ले लिया मैंने r से, so r डॉट random, है ना, एक नंबर है, एक फंक्शन है, r बन गया एक आपका ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का मेथड है random, ठीक है, मैंने एंटर किया तो एक रैंडम नंबर मिल गया मुझे। अगर मैं वापस से सेम कमांड एंटर करता हूँ तो वापस से हर बार नया कुछ कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। अगर मैं इस नंबर को जो मुझे मिला उसको मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 4 डिजिट मिल जाएंगे स्टार्टिंग की। मैं क्या करता हूँ, आई विल गेट क्यू इज इक्वल टू इंट, पहली बात तो इंट ले लेते हैं, वॉट एवर दैट आर डॉट रैंडम विल गिव अस मल्टीप्लाई बाई 10,000। तो पहले तो ये पॉइंट इधर पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद जो भी आगे की डिजिट होगी वो हमें नहीं चाहिए, 4 डिजिट हमें मिलेंगी और क्यू के अंदर पहुंच जाएंगी, एंटर। So Q is equal to r dot random. First of all, whatever new number will be generated, multiply by 10,000, will get only starting 4 digits, and then will be converted into int, right? Q is equal to this. Now, if I'll enter it once again, इस बार कुछ नया मिलने वाला है Q के अंदर। हर बार 4 डिजिट नहीं मिलने वाली है, इसको बोलते हैं हम लोग पिन कोड जनरेशन या ओटीपी जनरेशन। ऐसे ओटीपी जनरेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को अगर कोई मेल करना होगा तो एसएमटीपी चाहिए। अगर ओपन सीवी चाहिए, ओपन सीवी करना है ना, ओपन सीवी यानी कंप्यूटर विजन करना है, तो उसके लिए लाइब्रेरी है ओपन सीवी हाइफन पाइथन, हाइफन मतलब डैश, राइट, ओपन सीवी हाइफन पाइथन। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे इसको, pip3 इंस्टॉल ओपन सीवी हाइफन पाइथन, ये लिखते रहना अपने पास मॉड्यूल्स में, ठीक है ना, नोट्स में लिखते रहना, pip3 इंस्टॉल ओपन सीवी हाइफन पाइथन। एंटर करूंगा, मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, आपके पास नहीं होगी तो पूरा प्रॉपर ये काम कर रही होगी। अगर कहीं भी लिखा है कनेक्टिंग 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 और रीचिंग अनरीचेबल, ऐसा कुछ वर्ड लिखा आता है, इसका मतलब है कि इंटरनेट नहीं होगा आपके लैपटॉप में, होगा तो वो स्लो होगा, ठीक है ना। अदरवाइज ये पूरा प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस होगा, लास्ट में जाके ऑटोमेटिकली पहले डाउनलोड करेगा फिर इंस्टॉल करेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉल करेगा हर चीज को। और कहाँ जाके इंस्टॉल करेगा, जो हमारा वो पाइथन पैकेज वाला पाथ था, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने इंस्टॉल किया होगा, जो भी पाथ रहा होगा उस पाथ पे जाके बेसिकली लिब साइड पैकेजेस फोल्डर के अंदर जाके इंस्टॉल करने वाला, सी प्रोग्राम फाइल्स पाइथन 36 लिब एंड साइड पैकेजेस, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली हर कोई लाइब्रेरी यहीं पे जाके होने वाली है। ओपन सीवी से रिलेटेड 2 लाइब्रेरी हैं, ओपन सीवी एंड देन नमपाई। नमपाई भी ऑटोमेटिकली ओपन सीवी के अंदर यूज होती है, तो इसलिए नमपाई भी खुद से खुद कर देगा, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है।